ठीक है, आगे बढ़े। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट वन। Consider a system with LAS of 128 megawatt and the physical address is of 24 bits. The PAS is divided into 8K frames. Then what is the page size and how many pages in the LAS are there? Yes, tell me. Because yes, guys, tell me. सर हाँ जी, 2 के पेज साइज है। पेज साइज आपका साइज है तो आप अज्यूम कर लो यहाँ पे वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है। क्यों अज्यूम करोगे? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको मेगा वर्ड गिवन है। हाँ, सर तो फिर 2 के पेज जो बोलेंगे उसको सारा मतलब जो आपने 8K लिखा है इसको 8K वर्ड बोल देंगे ना फिर? किसको? ये जो आपने PS डिवाइडेड इनटू 8K इधर लिखा सुनो, है 8K वर्ड हो जाएगा ना? ये तो इधर पेज है ना? ठीक है सर। इधर सुनो, जी मेरी बात सुनो। जब पेज साइज आप निकालोगे तो या तो वर्ड में या बाइट में आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा LAS वर्ड 2 में के वर्ड हो गिवन गया। है तो पेज साइज वर्ड में आएगा। 2 के वर्ड सर। 2K वर्ड, यस, दैट इज करेक्ट। हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर गाइस? सर 2 की पावर 16 पेजेस होंगे। 2 raised to power 16 पेजेस होंगे, दैट इज करेक्ट। सर 2 ही आंसर देने थे ना इसमें, बस हो हाँ गया। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। देखो ये
LA आपने देखा 128 मेगा वर्ड, दैट मीन्स 2 raised to power 7 into 2 raised to power 20 वर्ड्स। तो आप बोल सकते हो 2 raised to power 27 वर्ड्स। तो इसको LA को LAS इतना है तो LA कितना आ जाएगा 27 बिट्स आएगा या नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 27 बिट्स का है। PA आपको गिवन है दैट इज कितना है 24 बिट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे P&D एंड F&D। तो आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, 8K फ्रेम्स, ये 8K नंबर है या कोई साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर है, सिंपल। अगर यहाँ पे किलो वर्ड या किलो बाइट देते तो आप बोलते वो तो साइज हो जाता फिर। ठीक है, तो यहाँ पे PS इज डिवाइडेड इनटू 8K फ्रेम्स, इसका मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, इजंट इट। तो 8K को आप लिख सकते हो 2 raised to power 13 फ्रेम्स हैं। तो फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिएगी 13। तो ये D कितना बचेगा 24 माइनस 13, तो कितना आएगा 11। तो ये D भी 11 होगा, तो ये कितना बचेगा फिर 16। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने आ जाएंगे, पेज साइज, नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे 2 raised to power 16। ये आपके आ गए नंबर ऑफ पेजेस, isn't it? इसको लिख सकते हो 2 raised to power 6, that means 64K पेजेस। नेक्स्ट, पेज साइज यहां से पता चलेगा, isn't it? तो पेज साइज आप बोल सकते हो 2 raised to power 11 वर्ड्स होंगे, isn't it? एक पेज के अंदर, क्योंकि 11 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर पेज को। तो इसको लिख सकते हो कितना 2 किलो वर्ड। कोई डाउट? हाँ जी, तो 2 किलो वर्ड क्या है, पेज साइज। क्लियर है? यस। आगे बढ़े। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। सर इस बार ही मल्टी सिलेक्ट चॉइस आएंगे क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, this one is the next one, so try it once and tell me what will be the correct answer. हाँ नोटियाल, समझ आ रहा है? यस सर।
हाँ भाटिया, आपका आंसर करेक्ट है। अब आपने इनकरेक्ट कर दिया। पेज टेबल का साइज कैसे निकलेगा? सर जो जितना फ्रेम में पेज होंगे ना, वो जितने पहले तो ये देखोगे LAS में पेज टेबल में पेजेस होंगे। कितनी एंट्रीज हैं, यस और नो, और हर एंट्री का साइज कितना है, isn't it? So number of entries multiplied by the size of the entry, each entry. नोटियाल, ये आपने जो आंसर किया तो साइज बता रहे हो मेमोरी का, तो यूनिट आएगी बाइट। समझ रहे हो? बाइट एड्रेसेबल आपको गिवन है, तो ये बात तो बार बार मैं बोल चुका हूं, ठीक है सर हाँ यस जी। सर, बाइट आएगा, बाइट। बट आंसर इनकरेक्ट है आपका। हाँ जी बोलिए। सर एक बार ही बता दोगे वाला? हाँ ये बताऊंगा, और स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ किसी का आंसर आया हो। सर हाँ वेट करो सर एक दीपांजलि। बार। सर आपने बोला था ना जितने फ्रेम होंगे उसके बाद उसको इंटू कर देंगे हम उससे, फ्रेम साइज से। किससे किससे इंटू कर देंगे? फ्रेम साइज से तभी होगा ना? हाँ तो किसको इंटू करेंगे? फ्रेम साइज से तो करोगे, किसको? सर फ्रेम जितने फ्रेम आएंगे। सर उसको हाँ पेज नंबर ऑफ पेजेस से। नंबर ऑफ पेजेस से, करेक्ट। 2 इंटू 2 की पावर 20 पेजेस आ रहे हैं इसमें। यस सर। तो इंटू 2 सर 4K भी करेंगे तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा। देखो एलए कितने साइज का है? 2 की पावर 32। 32 बिट्स। 32 एल बिट्स। 2 रेज टू पावर 32 कहां से आ गया? एलए मींस बिट्स ओनली। अच्छा ओके सर, ओके ओके सर LAS बोल दिया मैंने सर। हाँ जी। पीएस क्या है? 64 MB। तो पीए कितना होगा? 26 बिट्स सर। 26 बिट्स। हाँ सर यस बाइट को सर। कन्वर्ट नहीं करेंगे 2⁻3 बाइट? क्यों करेंगे? अब पहला पेज निकालो एक बार, जहां पे पेजिंग स्टार्ट की थी, पहला पेज निकालो एक बार। पहला पेज निकालो जहां पे पेजिंग स्टार्ट की थी। यस सर। उसमें देखो कहीं पे पीएस कुछ गिवन होगा। क्या गिवन था? एक एग्जांपल लिया था। सर 32 GB दे रखा है इसमें तो। हाँ उसमें फिर आपने पीए निकाला था, तो कैसे निकाला था? ओके सर, सॉरी। इस बाइट का मतलब है 64M बाइट्स हैं। इसका मतलब 64M या क्या है? सेल्स हैं। और उस सेल के अंदर एक बाइट है, तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यस सर, यस सर। तो बाइट तो सेल का साइज है, वो नहीं, आपको ये देखना सेल्स कितनी है। उस सेल्स जितनी होंगी उसी पे पीए डिपेंडेंट होगा, उसी पे एड्रेस कितने बिट्स का होगा ये डिपेंड करेगा। सेल के अंदर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सेल्स कितनी है। ठीक है? यस सर। हाँ जी। तो ये एलए 2 बॉक्स बनाने हैं आपको, और ये पीए का, तो ये पी एंड डी, ये एफ एंड डी।
कुछ और गिवन होगा, पेज साइज 4 किलोबाइट, तो यहाँ पे कितनी बिट्स आएंगी डी में? 2⁻12 बाइट्स मींस 12 बिट्स, Yes, तो sir. ये भी 12 आएगा, तो ये रिमेनिंग आपके 14 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 20। 20. अब मुझे बताओ पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी? 2 की पावर 20। नहीं, जितने पेजेस होंगे, पेज टेबल साइज आएगा मींस नंबर ऑफ एंट्रीज, हैश साइन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल मल्टीप्लाइड विद पेज टेबल एंट्री साइज, बोल सकते हैं? हाँ जी तो आप सर। मुझे Yes, बताओ पेज टेबल में एंट्रीज कितनी होंगी? जितने पेजेस होंगे LAS में, यस सर। इजंट इट? तो कितने पेजेस हैं यहाँ से पता चलेगा, 20 बिट्स अगर आप यूज कर रहे हो, दैट मींस पेजेस कितने हैं? 2⁻20। इसका मतलब इतनी एंट्री होंगी, और हर एंट्री में आप मुझे बताओ क्या होगा? फ्रेम नंबर, और फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट है? 14। तो आप लिख सकते हो 14 बिट्स। यस Yes, sir. सर एक बार फिर से बताना, ये क्या किया? पेज टेबल साइज इक्वल हाँ, पेज टेबल साइज इक्वल्स टू, आप पढ़ो क्या लिखा है? एंट्री इन पेज टेबल नंबर ऑफ एंट्रीज, हैश साइन का मतलब होता है नंबर ऑफ, और इनटू पेज टेबल साइज। एंट्री साइज। हर एंट्री मींस पेज टेबल में कितनी सेल्स हैं, कितनी एंट्रीज। सर बट पेज साइज तो 4 KB होगा ना सर? कहाँ पे पेज साइज आ गया? सर ये ऊपर दे नहीं रखा है, पेज साइज इज 4 पेज KB। साइज कहाँ पे जरूरत है? कहाँ पे जरूरत है ये बताओ मेरे को। अच्छा ठीक है सर। नहीं बताओ कहाँ पे जरूरत है पेज साइज की, बताओ तो। सर आपने ही तो बोला था ना कि नंबर ऑफ पेजेस जितने आएंगे उसका पेज साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्या बोला था मैंने? दोबारा बोलना। सर वही सर कि मतलब जितने पेज साइज पेज आएंगे ना हमारे, मतलब फ्रेम्स, हाँ वही LAS डिवाइडेड बाय पेज साइज किया तो 2⁻20 पेजेस आ गए हमारे। 2⁻20 पेजेस आ गए, ठीक है। तो सर इसके बाद फिर हम पेज साइज से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर एंट्री क्यों करेंगे पेज साइज से मल्टीप्लाई? पेज टेबल के अंदर आप कर, इधर सुनो मेरी बात। मान लो LAS में 10 पेज थे, तो पेज टेबल में कितनी एंट्रीज आएंगी? 10 आएंगी। हाँ जी। अब 10 तो एंट्रीज हैं, अब हर एंट्री का साइज देखेंगे, एंट्री के अंदर क्या है? एंट्री के अंदर क्या होता है? Frames. फ्रेम नंबर होता है। Yes, sir. हाँ जी। यस, तो फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है उतनी बिट्स होती है। तो Yes, sir. 10 इंटू नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रेम्स, वही होगा आंसर फिर। हाँ जी ठीक है। Yes, sir. हाँ जी। बोलिए पेज कहाँ पे आ गया? पेज टेबल में पेज होता है क्या? पेज नहीं। टेबल में फ्रेम होता ये है ना। बताता है कि ये पेज कौन सी फ्रेम में है, हाँ तो जी। फ्रेम नंबर होता है उसमें। ओके सर। हाँ, कोई डाउट है अब नहीं अब ठीक है, क्लियर हो गया सर। किसी और स्टूडेंट को? No, Okay. sir. Sir, तो answer. अब आप हाँ जी, तो अब आप मुझे बताओ अप्रोक्सीमेट साइज पूछा है, तो इस 14 बिट्स को और किस में पूछा है? बाइट्स में पूछा है। तो आप मुझे बताओ इस 14 बिट्स को मैं अप्रोक्सीमेटली 2 बाइट्स लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो कितना आ जाएगा ये? 2 MB। 2 MB. क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? किसी को डाउट है तो बोल देना, डाउट रखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। सर नोट करने दो सर। इसमें क्या नोट करना है? ये तो अब आ ही गया आपको समझ, तो आप अपने आप भी कर सकते हो अब तो।
वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस यस सर। Yes, sir. कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? No, sir. सर मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर जो पेज लास्ट में आपने 2 बाइट लिया सर। सर किसका पेज? 2 बाइट पेज तो कुछ नहीं लिया। सर ये 2 आपने लिया था ना 14 बिट्स। हाँ, इसको तो सर अप्रोक्सीमेटली मैंने 2 बाइट लिख दिया क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर पूछ रहे हो। ओके सर। सर इसमें ये बोल सकते हैं ना कि जितना हमारे पेजेस होंगे उसको जितने हमारे पेज होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने बिट मतलब। हाँ, किससे मल्टी? हर एंट्री में देखो ना कितनी बिट्स हैं। हर पेज टेबल की हर एंट्री में उतनी बिट्स होंगी जितनी बिट्स फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए। हाँ जी। तो फिर फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 14 बिट्स होंगी। तो हर पेज टेबल की एंट्री में 14 बिट्स होंगी, वो किसी ना किसी फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अगर वो 14 की 14 बिट जीरो है तो आप बोलोगे वो 0th फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके सर ओके, आ गया सर अब समझ। ठीक है, हाँ जी सर। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर यस सर। ओ, राइट डाउन नेक्स्ट वन। Consider a system having a page table with 4K entries and the logical address is of 29 bits. Then what is the PA if the system has 512 frames? 5 लेक्चर्स और लगेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर फिर डीएम फिर शायद से वो स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट। ओके सर। Sir, 26 bit. हाँ जी, 26 bits. यस करेक्ट। 64 MB 26 बिट। डन। अरविंद समझ आ रहा है या नहीं तुम्हें? सर एलए में पी की वैल्यू लेस देन डी हो सकती है ना? लेस देन पी और डी होता है ना, तो पी लेस देन डी और डी ग्रेटर देन पी, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना? दोनों में से कोई भी बड़ा हो हाँ, सकता कुछ भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। है। वैसे ही सेम पीए में भी। हाँ जी, पहला काम आपका 2 बॉक्स बना लो और बॉक्स की चारों एंट्रीज आपने फिलअप कर दी, देन क्वेश्चन ओवर। एलए कितना है? 29। पीए आपको फाइंड आउट करना है।
isn't it? Yes, sir. This is P, D, F, D. तो यहाँ पे गिवन है 5 12 फ्रेम्स. ये फ्रेम्स है, इसका मतलब ये फ्रेम का साइज है या नंबर ऑफ फ्रेम्स है? The number of frames. नंबर ऑफ फ्रेम. साइज होता तो वर्ड या बाइट कुछ गिवन होता. ठीक है. Yes, sir. तो 5 12 फ्रेम्स हैं, इसका मतलब फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 9 बिट्स की रिक्वायरमेंट है. Isn't it? ओके. अब मुझे बताओ ये LA में P क्या रिप्रेजेंट करता है? The bits Number of to pages. represent number of pages. नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट है? तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? So 4K. नंबर ऑफ पेजेस 4K, क्योंकि जितनी पेज टेबल में एंट्रीज होती हैं उतने ही नंबर ऑफ पेजेस होते हैं. इसका मतलब नंबर ऑफ पेजेस कितने आएंगे? 4K. तो 4K मींस, हाँ जी, 2⁻12. तो कितनी बिट्स आएंगी? 12. सो 29 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 17. 17 तो D यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 17. सो 9 प्लस 17 कितना आ जाएगा? 26. 26. तो PA का आंसर क्या आ जाएगा? 26. कोई डाउट? नो सर. No, sir. हाँ सिमरन. नहीं सर, अभी डाउट नहीं. हाँ बोल देना. अगर नहीं बोलोगे तो उसमें आपका लॉस है, मेरा नहीं है. पहले बता रहा हूं, अगर नहीं बोलते हो तो आपका लॉस. नेक्स्ट वन. चाहे कुछ भी समझ ना आए आपको बोल देना है. कंसिडर ए सिस्टम. सर फिर- एक चीज और पूछनी थी आपसे. हाँ जी. सर जैसे पेज टेबल का पेज टेबल बनता है, वैसे फ्रेम टेबल भी बनता है? वैसे फ्रेम टेबल भी बनता है? नहीं, फ्रेम टेबल कहाँ पे चाहिए? वो तो उसमें है. फ्रेम्स तो आपकी मेन मेमोरी में होती है, उसके लिए टेबल क्यों चाहिए? नहीं सर, जैसे रजिस्टर वगैरह जो मेमोरी लेते हैं वो ऐसे पूछ रहा. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई फ्रेम टेबल कुछ नहीं है. जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी फ्रेम्स में आ जाएगी पेजिंग के रेस्पेक्ट में अगर देखिए. ओके सर. And PA equals to 22 bits. The PAS is divided into 8 KB frames. Then how many pages are there in the LAS? सर 2 की पावर 11. हाँ जी, क्या बोल रहे हो? नहीं 2 की पावर 19. नहीं. हाँ जी. और किसी स्टूडेंट का आंसर? हाँ सिमरन, आपका आंसर क्यों नहीं आता कभी भी? So 2 to the power सर थोड़ा 15. लेट होता है. 2 raised to power कितना दीपांजलि? 15. 15. Yes. Yes, that is correct. Okay. तो ये आप बोल सकते हो LA, this is PA. कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन
में। P आपको गिवन है 22 बिट्स and PS is divided into 8 KB frames. तो ये नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है या फ्रेम साइज गिवन है? The frame size. फ्रेम साइज है सर, गलत हो गया यहाँ पे। तो फ्रेम साइज ये D रिप्रेजेंट करता है, पेज साइज या फ्रेम साइज दोनों D है। एक पेज साइज के लिए होता है LA में और PA में वो फ्रेम साइज दोनों इक्वली होते हैं। तो Yes, 8 sir. KB को आप लिखोगे और 2⁻13 बाइट्स, isn't it? ये पेज साइज है या फ्रेम साइज है? दोनों सेम है। इतनी बाइट्स है मींस 2⁻13 सेल्स हैं, उसमें हर सेल में एक बाइट होगी। तो इन सेल्स को और रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेम्स को, फ्रेम साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, पेज साइज या फ्रेम साइज? 13। तो ये कितना आ जाएगा? 22 माइनस 13 दैट इज 9। 9. और ये LA आपका गिवन है 256 MB, तो ये कितना आएगा? 2⁻26 बाइट्स। तो यहाँ पे कितनी बिट्स आएंगी? 26। तो LA कितना आ गया? 39, है ना? Sir, 28 आएगा ना? 28 bytes. 28, सॉरी, वेट, ये आएगा और सर टोटल 28। आएगा ना? हाँ जी, LS. 28 बाइट्स, तो 28 बिट्स का आपका LA हो, Yes, sir. isn't it? So P कितना आ जाएगा? 28 माइनस 13 दैट इज 15। तो पेजेस के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ पेजेस is equals to 2⁻15 that is 32K। आगे बढ़े? Yes, sir. कोई डाउट? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखा दोगे? 1 सेकंड। ओके सर, डन। क्वेश्चन Consider a system with LAS equals to PS equals to 2⁻16 bytes। गिवन है, वैसे होता नहीं है ऐसा, बट गिवन है क्वेश्चन से, तो आप कर सकते हो जो भी। पेज साइज इज इक्वल्स टू 512 bytes and page table entry size is 2 byte। ठीक है? The memory is byte addressable। The page table entry contains besides other informations like 1 bit for valid or invalid। पेज टेबल में और भी बिट्स होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है? फ्रेम्स के अलावा और भी बिट्स होती हैं, उनका अलग अलग यूज होता है। जैसे एक बिट यूज हो रही है वैलिड या इनवैलिड बताने के लिए, ठीक है? ये इनका जो भी मीनिंग है वो आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में समझ आएगा, ठीक है? आप इसमें क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, क्या मीनिंग है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। 1 बिट आपकी रेफरेंस बिट यूज हो रही है, मीन्स ये 1 बिट वैलिड इनवैलिड बताने के लिए है, ये हर एंट्री में होगी। 1 बिट रेफरेंस के लिए यूज हो रही है, ये हर एंट्री में होगी, ठीक है? 3 बिट्स यूज हो रही है हर एंट्री में पेज प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? तो फ्रेम्स के अलावा मैंने बताया था
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कुछ और बिट्स की वो है, ये वाली बिट्स अलग से हैं। एंड 1 बिट आपकी फॉर डर्टी या क्लीन बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट का यूज हो रहा है। ये हर एंट्री में है ये, ठीक है। देन क्वेश्चन इज हाउ मेनी बिट्स आर still available in the page table entry to store aging information। कोई इंफॉर्मेशन है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, एजिंग से रिलेटेड, कि एजिंग की इंफॉर्मेशन के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है हर एंट्री में, दैट इज द क्वेश्चन। कुछ इंफॉर्मेशन थी, पेज प्रोटेक्शन, कुछ डर्टी बिट, कुछ ये थी, इसके अलावा कितनी बिट्स रिमेनिंग है जो आप एजिंग इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। जितनी फ्रेम के लिए चाहिए उसके अलावा ना, उसके अलावा है ये सारी इंफॉर्मेशन है, फ्रेम्स के लिए जितनी बिट्स चाहिए उसके अलावा है। ओके ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकंड ऑप्शन 8, देन 2, डी ऑप्शन 3, ई ऑप्शन 9। सर इन बिट्स को पेज एंट्री साइज, जो वो पेज एंट्री साइज इनटू पेज साइज, पेज नंबर ऑफ पेजेस का बोला। सॉरी चीजों को याद नहीं करना, समझना है। याद करोगे तो गेट में एक ही मैसेज मिलेगा रिजल्ट के टाइम पे, नोट क्वालिफाइड। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया? नहीं बोलिए कहाँ पे, कौन सी स्टेटमेंट में आपको दिक्कत है? सर ये ना, द पेज टेबल एंट्री कंटेन्स बिसाइड्स द इंफॉर्मेशन यहाँ पे। पेज टेबल की हर एंट्री में क्या था? सर पेज टेबल एंट्री साइज। एंट्री में पूछ रहा हूँ क्या होता था स्टोर। पेज टेबल की सर जो एक एंट्री होती थी उसमें क्या स्टोर करते थे? द फ्रेम। फ्रेम। इसका मतलब उसमें एक फ्रेम नंबर आप रिप्रेजेंट करते थे। यस सर। उतनी वो बिट्स तो होंगी हर एंट्री में, उसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे 1 बिट और चाहिए वैलिड इनवैलिड के लिए, 1 बिट चाहिए रेफरेंस के लिए। तो सर जो उसी फ्रेम की एंट्री में बिट निकलेगी उसमें ये बिट्स को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। उसके बाद भी अगर उसमें कुछ स्पेस वैकेंट है तो वो स्पेस आप एजिंग इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते। ओके सर। क्योंकि पेज टेबल का एंट्री साइज तो ऑलरेडी गिवन आपको। यस सर।
अब उसमें सारी चीजें फिट करने के बाद कुछ स्पेस रह सकता है, तो वो स्पेस आप यूज कर सकते हो फॉर एजिंग इंफॉर्मेशन। कोई पूछ रहा है कितने बिट्स का स्पेस बचेगा। ओके सर। हाँ, ये श्रेय सिंगल, ये सिंगल कौन है भाई? आज ही आए हैं आप। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ श्रेय सिंगल कौन है? चले गए हैं? सर 3 आंसर। सर डी डी। ऑप्शन। डी। सो यहाँ पे आपको गिवन है पेज टेबल साइज, पेज टेबल एंट्री साइज। टू बाइट्स, LAS equals to PAS, that is equals to 2 raised to power 16 bytes. Then LA आपको निकालना है PA, तो दोनों कितने कितने साइज के आएंगे? 16 बिट्स के। यस सर। PDFD। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ पेज साइज गिवन था आपको यस सर, पेज साइज है कितना? 512 बाइट्स। 512 bytes. दैट मींस 2 raised to power 9 बाइट्स। तो पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 9 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, सॉरी 7, हाँ 9 होगी सर। पेज 9 साइज। हाँ, तो ये और 9 सर ये- इधर आएगा पेज साइज की, हाँ यस सर, डी। ठीक है ना? पेज साइज के लिए डी की वैल्यू। सो ये 9 है, तो ये कितना बचेगा? 7। तो ये भी 9 रहेगा, तो ये भी कितना बचेगा? 7। तो फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 7। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी होंगी टोटल? 2 raised to power 7, isn't it? इतनी होंगी। ओके, अब मुझे बताओ ये एक पेज टेबल की एक एंट्री मैं ले रहा हूँ, isn't it? ये पेज टेबल एंट्री है, एक एंट्री पेज टेबल की। इसमें आपको फ्रेम नंबर आप स्टोर करते थे, तो फ्रेम नंबर के लिए कितनी बिट्स चाहिए? 7, isn't it? ये 7 बिट्स चाहिए। ये एक एंट्री है पेज टेबल की, एक सिंगल एंट्री। तो ये फ्रेम नंबर की 7 बिट्स तो होंगी। इसके अलावा एक बिट आपको गिवन है, किसके लिए गिवन थी? यस, एक बिट आपको वैलिड इनवैलिड के लिए, एक रेफरेंस के लिए, एक किसके लिए गिवन थी? 3 बिट्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए, एक डर्टी के लिए। और इस पूरी पेज टेबल का एंट्री का साइज कितना गिवन था? देखो 2 बाइट्स गिवन था, इसका मतलब ये टोटल 16 बिट्स की है। यस और नो? isn't it? तो आप बोल सकते हो 7 + 1 + 1 + 3 + 1, और इसको x अज्यूम कर लो, सो +x, ये कितना होना चाहिए? 16 बिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 16 - 13, तो 3। सो 3 बिट्स की स्पेस आपके पास बाकी है, जो आप एजिंग इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, isn't it? यस सर। So correct answer will be the D only. आगे बढ़े। यस यस सर। सर।
यस। हाँ सिमरन, क्लियर है? यस हाँ सर। जी, ऐसे ही हाँ कर रही हो या सही में क्लियर है? नहीं सर, आ रहा है समझ। आपसे पूछना पड़ता है, मुझे पता है आप अपनी दुनिया में रहती हो कई बार। सर अपनी दुनिया में नहीं, सिस्टम स्लो है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, consider a system where the LAS is equals to PAS is equals to S bytes. ऐसे ही कभी यहाँ 5 दिख जाए S, ऐसे ही page size is P bytes. The page table entry size is equals to E bytes. The memory is byte addressable. Then what is the optimal value of page size by minimizing the memory overhead? ध्यान से देखना, आप बोल सकते हो अल्टीमेटली आपकी जो पेज टेबल बनती है वो भी मेमोरी के लिए एक ओवरहेड है या नहीं? यस सर। बोल सकते हो, क्योंकि पेज टेबल चाहिए कि हर प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग, और वो मेन मेमोरी में स्टोर होगी, तो हर पेज टेबल को मेमोरी में स्टोर करना एक मेमोरी के लिए ओवरहेड है। So minimizing the memory overhead of maintaining the page table size and internal fragmentation in the paging. Question mark. Options are given: P equals to square root of 2SE square. Option B, P equals to 2S square E. Option C, P equals to under root 2SE. D option, P equals to 2S square E square.
कल लेक्चर हुआ था फिर आपका यस PS सर का? सर हुआ था 1 हाँ आवर जी सर। सर
हाँ जी, किया आपने? हाँ जी, नो सर। क्यों? सर सर हाँ, सर मैं कह रहा था, ये जो अगर हमारा LAS और PS हमारा सेम है साइज, तो हमें इसमें भी पेज टेबल लाने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा रियल में होता नहीं है, बट अगर गिवन है तो फिर होगा ही। क्वेश्चन में अगर गिवन है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर लॉग में आ रहा सर आंसर। क्वेश्चन में गिवन है तो करना ही पड़ेगा। रियल में ऐसा नहीं होता कि दोनों सेम होते हैं। तो ऐसा है तो पेजिंग अगर हो रही है तो पेज टेबल बनेगी ही बनेगी। सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? नहीं सर, ऑप्शन सी है, ऐसे तुक्का मार हाँ के। जी, हाँ जी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। ऐसे तुक्के में पूछती हूँ। अच्छा, ये ट्रिक हमें भी सिखाओ। हाँ, कौन सी विद्या है? काली विद्या कौन सी विद्या है होती है? नहीं सर, ऐसी कोई विद्या नहीं, बस ऐसे तुक्के में बोल दिया मैंने। सही बोल दिया क्या सर? देखते हैं आप सही। ये पीछे क्या है आपके? सर मेरे पीछे पता नहीं सर, आवाज कहाँ से आ रही है, तो कोई वो जैसे स्ट्रे कुत्ते डॉग भौंक की रहे। आवाज है। हाँ, स्ट्रे डॉग की आवाज है सर, वो विंडो के अच्छा, पास से आ रही है। पता नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स का कहते हैं सर, वो उनका स्टेटस नहीं देखते, कई बार लिखा रहता है डॉग लवर्स। क्या पता पाल रखा सर हो। मेरे पास तीन तीन है ऑलरेडी। तीन तीन? हाँ जी सर। अच्छा सर तीनों स्ट्रे डॉग है। अच्छा अच्छा। हाँ भाटिया जी, आपने पाल रखे हैं कोई पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, पता नहीं क्या क्या होते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं है सर, घर में पालने नहीं देते, मैं बाहर निकल जाऊंगा घर से। हाँ, तो आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ये मेमोरी ओवरहेड किस किस को बता रहा है? मेमोरी ओवरहेड एक तो ये बोल रहा है कि पेज टेबल साइज है वो मेमोरी के लिए ओवरहेड है, प्लस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये दो चीजों को वो ओवरहेड मान रहा है। ठीक है, यही एक क्वेश्चन में देख लो आप, गिवन है। यस टेल मी, यस सर। यस और नो? हाँ जी। यस अब आप मुझे बताओ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अपन लास्ट पेज में अज्यूम करते हैं, और वो बाय डिफॉल्ट कितना अज्यूम करते हैं? पेज साइज दैट इज गिवन टू यू p डिवाइडेड बाय 2। यस सर। इजंट इट? sir. जब कुछ भी गिवन नहीं है तो ये अज्यूम करेंगे, अदरवाइज गिवन होगा। ठीक है, ओके। अब पेज टेबल साइज आपको फाइंड आउट करना है, तो पेज टेबल साइज कैसे निकलेगा आप मुझे बताओ। पेज टेबल साइज आपका निकलेगा नंबर ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल मल्टीप्लाइड विद, हाँ जी, एंट्री साइज, पेज टेबल एंट्री साइज। तो बताओ नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी? जितने पेजेस होंगे। यस सर। और पेजेस कितने होंगे? पेजेस आपने निकाला, नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकलेंगे? LAS डिवाइडेड बाय पेज साइज, ऐसे निकलते थे। ऐसा वो शॉर्ट कौन ट्रिक सी? अपन बॉक्स बना के निकाल लेते थे, वो बात अलग है, बट जो बेसिक फॉर्मूला तो यही था। यस सर। हाँ, यस सर। ओके। तो LAS आपको गिवन है S बाइट्स, और ये गिवन है आपको P बाइट्स, तो कितना आ गया? S बाई P। इतने पेजेस होंगे तो एंट्री भी बोल सकते हो, S बाई P एंट्रीज होंगी। यस सर। और एंट्री साइज कितना गिवन है? E।
तो आप बोल सकते हो ये पेज टेबल साइज आएगा, ये एक ओवरहेड आप अज्यूम कर रहे हो, तो S बाई पी इंटू ई, ये आपका आ गया पेज टेबल साइज। तो ये ओवरऑल मेमोरी ओवरहेड है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इस मेमोरी ओवरहेड को क्या करना है, मिनिमाइज। तो आपको पता है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और पुट करते हैं इक्वल टू 0, हाँ यस सर। करते हैं नहीं। अब आपकी नेक्स्ट टास्क है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। तो देखो कहीं पे लिखा होगा ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ व्हाट, किसकी चाहिए, पेज साइज। ठीक है, तो ऑप्टिमल वैल्यू किसकी चाहिए, पेज साइज। तो बताओ किसके रेस्पेक्ट में इसको आप करोगे डिफरेंशिएट, पी के पी रेस्पेक्ट के में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर आप करते हो तो डी बाई डी पी ऑफ, आप बोल सकते हो एस बाई पी इंटू ई प्लस पी बाई टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे एंड पुट करोगे इक्वल टू 0, इजंट इट। अब मुझे बताओ, यस एस ई बाई पी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एस ई बाई पी का, माइनस एस ई बाई पी स्क्वायर। हाँ जी, इसका क्या होगा, माइनस एस ई बाई पी स्क्वायर। ये तो आता होगा आपको, यस, प्लस 1 आता बाई है 2। सभी को। और प्लस पी बाई टू का क्या होगा, 1 बाई 2 एज इट इज, पी का कितना होगा 1, यस सर। पी के रेस्पेक्ट में, और इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 SE। दिस इंप्लाइज P इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2SE। सर तुक्का सही चला गया। ठीक है, यस आगे बढ़े। यस टेल मी। सर, एक सेकंड। सर ये गेट का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर। हाँ नहीं, बट ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ओके सर। क्यों, नहीं सर मतलब वैसे पूछ रहे हो आप मतलब कंक्लूड गेट करने के लग जाते हो कि क्वेश्चन। अगर ऐसे आते हैं गेट में तो फिर तो, है ना। सर हाँ सर एक डाउट था पिछले क्वेश्चन में, बोलिए। सर एक बार फिर समझा दोगे? हाँ सर थोड़ा सा एक बार ही पूछना था वो। हाँ, तो वो जो बोलिए आपने क्या पूछना था। सर वो जो आपने पेज टेबल एंट्री साइज बोला था हाँ सर, उसमें आपने बोला था ना कि पेज टेबल में पेज टेबल का साइज और नंबर ऑफ एंट्रीज और साइज को करेंगे तो तब पेज का पूरा पेज टेबल का साइज मिल जाएगा हमारे को। हाँ, ऐसे मिलेगा। देखो ये एक पेज टेबल है, इसमें ये तो पेज टेबल में कितनी एंट्रीज हैं, मान लो 5 एंट्री हैं, तो 5 जी। इंटू हर एंट्री का साइज कितना है। हाँ जी, तो सर ऐसा है ना, उस क्वेश्चन में पेज टेबल एंट्री साइज 2 बाइट दे रखा था इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपने 1 बाइट अनवैलिड वैलिड हाँ, वाला 2 बाइट बताया था जो। गिवन था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। सर तो हमने उसको उस इस जब हम इसमें वो करते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स का देखते हैं ना कि फ्रेम नंबर इसमें डालेंगे तो हमें पेज टेबल एंट्री साइज मिल जाएगा। फ्रेम का बिट्स मतलब नंबर ऑफ फ्रेम बिट्स की जो डालेंगे।
हाँ भाटिया जी, अब बोलिए। अभी आ रही है वॉइस? टेल मी। यस सर। यस सर। भाटिया अब बोलिए। सर मैं कह रहा था ये जो आपने 5 पेजेस का एक लिया था, टेबल लिया था सर, इसमें जो हमारी एंट्री साइज होंगी वो नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम्स होंगी ना, मतलब फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने में जितनी बिट्स लगेंगी। वो तो होंगी होंगी, उसके अलावा कुछ और भी होती है। ठीक है सर, वो मान गया मैं आपकी बात। सर जैसे हाँ। हमने इसमें जो आपकी मतलब आपने बोला हुआ पेज टेबल एंट्री साइज 2 बाइट है, हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो इसके अंदर डेटा पड़ा होगा उसका साइज 2 बाइट है ना। हाँ, उसका साइज जो भी इसके अंदर है, इस एक हाँ एंट्री जी, के अंदर, वो 2 बाइट का है, 16 बिट है। हाँ जी। तो सर फिर हमने LA 16 बिट ले रखा था, LA 16 बिट ले रखा था, हाँ। उसमें से हमने इन सबको माइनस किया था, नहीं लाइक नहीं, बाइट वगैरह। हमने क्या किया था, एलए नहीं, 2 बाइट आपको गिवन थी एक एंट्री का साइज, तो वो 2 बाइट को मैंने लिखा था 16 बिट। ये 16 बिट की एक एंट्री है। 2 बाइट अच्छा मींस ओके सर, 16 बिट्स। ओके सर, मैं गलत सोच गया था। ठीक है सर, क्लियर हो गया आप डाउट। ठीक है सर, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ जी सर। यस सर। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग। So write down first point. Let's say the main memory access time, मेन मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा है, लेट्स से दैट इज m। ठीक है, m यूनिट्स टाइम लग रहा है मेन मेमोरी को एक्सेस करने में। ऑल्सो आपको पता है पेज टेबल्स कहां पे स्टोर होती है? मेन मेमोरी में। सो द पेज टेबल्स आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। mm मीन्स मेन मेमोरी, लिख लेना। फिर बाद में स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, सर आपने कहीं लिखवा दिया था mm, उसका क्या मतलब? मेन मेमोरी, देन द फॉर्मूला फॉर, हाँ जी, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, that is EMAT is equals to what? ध्यान से देखना। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि जब भी पेज टेबल को एक्सेस करो, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि एक्चुअल में मेन मेमोरी में जहां पे आपके पेजेस स्टोर थे उसको एक्सेस करो। इजंट इट? अल्टीमेटली आपको मेन मेमोरी एक्सेस करनी पड़ती है, इजंट इट? बोल सकते हो। पहले आपने पेज टेबल को एक्सेस किया, पेज टेबल के बाद किसको एक्सेस करते हो? यस, एक्चुअल में पीएएस को, जहां पे आपकी पेजेस हैं, इजंट इट? तो आप बोल सेकेंडरी सकते मेमोरी हो। को, हाँ जी, सेकेंडरी मेमोरी में। नहीं नहीं, सेकेंडरी के छोड़ो, अभी सेकेंडरी में तो जब पेज फोल्ड होता है तब जाते हैं। ओके। तो पेज फोल्ड होने के बाद कितना टाइम लगता है वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। अभी पेजेस अवेलेबल हैं, तो 2 रेफरेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी, मींस 2 बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। एक बार पेज टेबल को एक्सेस करोगे तो मेन मेमोरी को ही एक्सेस करना पड़ेगा, दोबारा फिर एक्चुअल में पेज को एक्सेस करने के लिए फिर मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 2 टाइम्स मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। सो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ कैपिटल M। कोई डाउट? बोलिए। सर मेन मेमोरी के लिए भी एमई और पेज टेबल के लिए भी एमई एक्सेस टाइम होगा? हाँ, मींस अल्टीमेटली पेज टेबल किसमें है? मेन मेमोरी में, तो मेन मेमोरी को ही एक्सेस करना पड़ेगा। जहां पे पेजेस स्टोर हैं, जो आपने पीएएस बनाया था, दैट इज द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी।
एंड पेज टेबल जहां स्टोर होंगी दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। जो पीएस आपने लिखा था वो क्या है, पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में ऐसा नहीं सिर्फ पेजेस ही होंगे, पेज टेबल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी स्पेस होगा मेन में अलग से। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? तो अल्टीमेटली आपको मेन मेमोरी को एक्सेस करना है, तो मेन मेमोरी से कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए जो टाइम लगता है उसको आपने अज्यूम कर लिया m। तो 2 बार मेन मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे ट्वाइस ऑफ m। सर पेज टेबल की सारी एंट्री को एक्सेस करने के लिए एम में टाइम लगेगा? नहीं, एक बार में। जैसे स्टार्टिंग में कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुई तो वो पहले कहाँ पे जाती है, पेज टेबल के पास। पेज टेबल से इंफॉर्मेशन मिल गई, फिर दोबारा फिर मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा पेज, एक्चुअल में पेज को एक्सेस करने की, फैच करने की। सर तो पहली बार केवल पेज टेबल को एक्सेस कर रहा है, वो केवल इंफॉर्मेशन ले रहा है कि इतने फ्रेम्स को हमें एक्सेस करना है। ये पर्टिकुलर पेज इस फ्रेम में है, ये इंफॉर्मेशन में। यस सर, और अगली बार तो फिर उसे पेज के अंदर घुस के इंस्ट्रक्शन ये सब करना पड़ेगा, तो उसको ज्यादा फ्रेम के टाइम नहीं अंदर लगेगा? जाके, हाँ वही है, हाँ उसी को तो हम अज्यूम कर रहे हैं एम। सर तो पेज टेबल एक्सेस करने के लिए भी एम, और मतलब उसके अंदर टेबल के लिए भी एम। अल्टीमेटली एक बार आपको मेन मेमोरी पे कंट्रोल जाना है, तो मेन मेमोरी का जो एक्सेस टाइम वगैरह होते हैं वो फिक्स होते हैं कि ऑलमोस्ट इतना टाइम लगेगा, कुछ भी अगर यहाँ से फैच करोगे ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लाए तो कुछ डिफरेंट है, ये लाए तो। सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही या नहीं? यस यस सर। सर। सर आप वीडियो ऑफ कर दो ना, उससे ठीक रहेगा बैलेंस। हाँ, तो आगे बढ़े फिर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The translation look aside buffer TLB, ये एक हार्डवेयर होता है, is added ठीक है, ये एक हार्डवेयर है TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। क्या है ये, एक हार्डवेयर है, ठीक है। इज एडेड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग, ये कुछ परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए उसके लिए TLB का यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है अभी देखते हैं, आगे बढ़े। यस सर। The TLB contains frequently referred page numbers and the corresponding
frame numbers. The TLB is a hardware device which is implemented by using registers. तो रजिस्टर्स अल्टीमेटली स्टोरेज के पर्पज से यूज होते हैं। तो आपको पता है कि टीएलबी में अगर रजिस्टर्स हैं तो टीएलबी को एक्सेस करना मेन मेमोरी से यस इजी होगा या नहीं? रजिस्टर्स का एक्सेस टाइम कम होता है, तो आप बोल सकते हो टीएलबी को एक्सेस करें या मेन मेमोरी को। सो टीएलबी को अगर एक्सेस करोगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है? Yes, sir. तो द टीएलबी access time will be very less as compared to the main memory access time. मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है? तो ध्यान से देखना, जैसे एक बार पेज टेबल आपने मान लो स्टार्टिंग में क्या होगा, ध्यान से देखना जो स्टोरी है। अब क्या होगा कि पेज टेबल से पहले एक और आपने टीएलबी एक हार्डवेयर डिवाइस लगा दी, मीन्स वो स्टोरेज का ही एक डिवाइस है। तो सबसे पहले अब क्या होगा, टीएलबी में रेफरेंस जाएगा, जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा सीपीयू, और इनिशियली कहां पे रेफर होगी, टीएलबी के पास। अब टीएलबी में अल्टीमेटली जो रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट क्या जानने का ट्राई करेगी कि ये जो पेज नंबर सीपीयू को चाहिए ये कौन सी फ्रेम में है, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इनिशियली टीएलबी के पास कुछ नहीं होगा, मीन्स टीएलबी में क्या होगा, हिट होगा या मिस होगा। इनिशियली टीएलबी में मिस होगा। मिस का मतलब जो पेज सीपीयू को चाहिए वो कौन सी फ्रेम में है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टीएलबी के पास नहीं होगी इनिशियली। बट ध्यान से देखना, तो इसका मतलब टीएलबी में मिस ऑपरेशन हुआ तो फिर आपका अब रेफरेंस जाएगा किसके पास, पेज टेबल के पास, दैट मीन्स मेन मेमोरी में। अब पेज टेबल के पास जाएगा तो पेज टेबल में तो वो पेज कौन सी फ्रेम में है वो इंफॉर्मेशन होगी, इजंट इट? तो वो इंफॉर्मेशन पेज टेबल में होगी, उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर फ्रेम पे जाके पेज को एक्सेस करेंगे। बट रिमेंबर, ये पेज नंबर कौन सी फ्रेम में था इनिशियली टीएलबी को नहीं पता था, बट ये जो लेटेस्ट अभी पेज नंबर पता चला कि ये इस पर्टिकुलर फ्रेम में है, ये इंफॉर्मेशन अब किसमें स्टोर हो जाएगी, टीएलबी में। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंटली रेफर्ड पेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन अब किसमें स्टोर हो जाएगी, टीएलबी में। तो टीएलबी का साइज स्मॉल होता है, कुछ रजिस्टर्स होते हैं, जितना भी होता होगा, बट जो फ्रीक्वेंटली रेफर्ड पेजेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर करते रहेंगे, टीएलबी में। जैसे हम कहें कि P1 पेज थर्ड फ्रेम में था, तो पेज टेबल से ये पता चला P1 पेज थर्ड फ्रेम में था। अब इस इंफॉर्मेशन को टीएलबी में स्टोर कर लेंगे कि P1 पेज थर्ड फ्रेम में है, ताकि अब दोबारा ये मान लो रिक्वेस्ट आए कि पेज नंबर 1 फिर से मान लो सीपीयू को चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन टीएलबी में स्टोर हो गई है। तो जैसे टीएलबी पे रेफरेंस आएगा, टीएलबी डायरेक्टली बता देगा कि पेज नंबर 1 कौन से में है, थर्ड फ्रेम में है। अगर टीएलबी बता देगा तो फिर पेज टेबल को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कहाँ पे जाओगे, पीएएस में जाओगे। तो अगर डायरेक्टली पीएएस में जाओगे तो इस बार जो पेज टेबल को एक्सेस करने का टाइम था एम, वो आपका बच जाएगा। तो इस बार सिर्फ टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम लगेगा और पीएएस को एक्सेस करने का टाइम लगेगा, दैट विल बी द लेस देन ट्वाइस ऑफ एम। जो स्टोरी बताई ये क्लियर है? यस सर। सर अगर पेजेस सर अगर फ्रेम अगर
कोई फ्रेम में पेज हुआ ही ना, पहले सबसे पहले जब ये ट्राई कर रहा था, फिर लोड करेगा ये? हाँ, वो पेज फॉल्ट हो जाएगा, फिर तो वो सेकेंडरी से मेन मेमोरी में आएगा। उसके बाद फिर ये स्टोर कर लेगा कि मतलब वो एड्रेस, उसका फ्रेम नंबर स्टोर कर लेगा TLB। आज नेटवर्क इश्यू है थोड़ा। अभी आ रही है वॉइस? यस सर। यस सर। हाँ बोलिए, क्या डाउट था? सर भाटिया, आपका जो डाउट था वो क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया सर। हाँ। सर वो पेज टेबल में जो जहाँ पे फ्रेम नंबर स्टोर होता है, उस पेज टेबल का उस पर्टिकुलर सेल का साइज क्या होता है? किसका? जहाँ पे पेज टेबल में फ्रेम नंबर स्टोर होता है कि ये। हाँ, वो डिपेंड करता है। उसमें फ्रेम नंबर्स तो आएंगी, जितना फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स चाहिए वो तो होंगी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ओके अभी सर। आपको बताया था, वो यस सर। वो जितने भी हो क्वेश्चन में गिवन हो, डिपेंड सर करता है आपकी आर्किटेक्चर क्या है। सर सपोज 20 बिट है तो TLB में 20 बिट स्टोर होंगी। टीएलबी में ये स्टोर होगा, हाँ जी, टीएलबी में ये स्टोर होगा कि ये पर्टिकुलर पेज P1 या इस फ्रेम में है, इजंट इट? तो फ्रेम नंबर के लिए भी स्पेस चाहिएगा। दोनों तो दोनों हाँ जी। तो मतलब पेज टेबल में भी 20 बिट होंगी तो TLB में 20 बिट ही ट्रांसफर होंगी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी वन टाइम, फिर वो बार बार यूज हो सकती। और मतलब एक ही फ्रेम स्टोर हो सकता है ना सर TLB में एट अ टाइम? नहीं नहीं, स्पेस होता है जितना भी टीएलबी का स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। मान लो P1 पेज कौन सी फ्रेम में था, ये स्टोर हो गया, अभी ये फैच हुआ, फिर P2 वाली चीज ये फैच हुई, फिर 3 वाली हुई, फिर 4 वाली हुई। मान लो 4 पेजेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रख सकता है टीएलबी। तो जो फ्रीक्वेंटली आपके फैच होंगे, जो फ्रीक्वेंटली आपने पेज टेबल से फैच किए, वो वाली इंफॉर्मेशन अपडेट रहेगी। अच्छा ऐसा नहीं है एक ही रहेगी, मोर देन वन, जितने भी साइज है टीएलबी का उतनी। ठीक सर है सर। और फ्रीक्वेंटली स्टार्टिंग मतलब जो मल्टीपल टाइम्स होंगे? मल्टीपल अपने को नहीं पता मल्टीपल है, वो क्या करेगा, जैसे मान लो स्टार्टिंग में 6 रिक्वेस्ट आई थी पेज टेबल के पास, तो वो 6 की 6 क्या कर लेगा, अगर स्पेस है तो स्टोर कर लेगा, इजंट इट? उसके बाद 7th आई तो ये किसी एक को रिप्लेस करके 7th वाली को वो अपडेट कर लेगा, फिर 8th आई तो किसी को रिप्लेस करके वो 8th वाली को कर लेगा। मोस्टली ये रहता है कि 3-4 पेज आप बोल सकते हो प्रैक्टिकली। अगर एक पेज पे आपका रेफरेंस आया तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं 3-4 पेजेस पे थोड़ी देर के लिए रेफरेंस आते हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस उन्हीं में होते हैं, कोई भी कोड चल रहा होता है प्रैक्टिकली। बट कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई दूसरा पेज चाहिए तो फिर उसको अपडेट हो जाएगी। तो टीएलबी में हमेशा नहीं मिलेगा, बट मोस्टली मिल जाएंगे, मोस्टली। कभी नहीं भी मिलेंगे तो फिर पेज टेबल के पास जाना ही पड़ेगा। ओके। सर ठीक है। इनिशियली हमेशा मिस करेगा हाँ, TLB में? इनिशियली तो आप बोल सकते हो कि टीएलबी स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे पेज टेबल से आप बोलोगे कि जो फैच होंगे उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जितनी आ सकती है वो टीएलबी में होंगी, और वो लेटेस्ट रखेगा। लेटेस्ट का मतलब ये हुआ कि मान लो इस टाइम पे सीपीयू P1 को फैच किया, P2 को, P3 को, P4 को, तो कुछ टाइम तक वो इन्हीं को फैच करता है प्रैक्टिकली, कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस इन्हीं पेजेस में होते हैं। अगर नहीं है तो फिर दूसरा पेज लाना ही पड़ेगा। सर मिस अगेन भी तो हो सकता है ना सर? सपोज स्टार्टिंग हाँ, में बिल्कुल हो TLB। सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है। और सर एक चीज और, जैसे स्टार्टिंग में TLB मेन मेमोरी से रिक्वेस्ट कर रहा है और मेन मेमोरी में वो नहीं है तो फिर सेकेंडरी मेमोरी से आएगा। हाँ। तो उस टाइम पे तो परफॉर्मेंस 2M से
कम नहीं होगी ना, उस टाइम पे तो ज्यादा ही होगी ना। नहीं नहीं, वो पेज फॉल्ट हो गया, पेज फॉल्ट के लिए अलग से टाइम लगता है, अपन यहाँ पे अभी पेज फॉल्ट कंसिडर नहीं कर रहे, पेज फॉल्ट आगे पढ़ेंगे। अगर पेज फॉल्ट होता है तो फिर कैसे कैसे रिक्वेस्ट जाती है सेकेंडरी के पास, फिर सेकेंडरी में से मेन मेमोरी में पेज आता है, जैसे ही पेज आएगा तो पेज टेबल में भी अपडेशंस होंगे। ठीक है, यस सर। हाँ जी, वो आगे पढ़ेंगे, पेज सेकेंडरी से मेन मेमोरी में मीन्स वो तब लाएंगे जब पेज फॉल्ट होगा कि पेज है ही नहीं मेन। ठीक है, ओ सो ये डायग्राम आप बना सकते हो। सर टीएलबी का साइज पेज टेबल के साइज जितना होगा? नहीं, कम होगा। अगर उतना ही हो गया तो फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा, या आप बोलोगे उतना डिफरेंस तो रहेगा क्योंकि रजिस्टर्स होंगे टीएलबी में, बट वो रजिस्टर्स बहुत कॉस्टली होते हैं, तो बहुत जो ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगी आपके सिस्टम की वो बहुत हाई हो जाएगी। लिमिटेड होगा मतलब साइज? सर एक और डाउट, अनलिमिटेड। सर रजिस्टर का जो एक्सेस टाइम होता है बहुत ज्यादा होता है और मेन मेमोरी का कम होता है, तो फिर मिसमैचिंग नहीं हो बहुत जाएगी कम इसमें होता दोनों है, के बीच में? बहुत कम होता है। नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे हो, रजिस्टर का एक्सेस टाइम बहुत कम होता है बिकॉज हाँ सर, बहुत रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट फास्टेस्ट। स्टोरेज यूनिट। तो सर मिसमैचिंग नहीं हो जाएगी दोनों के बीच में? क्या मिसमैचिंग? सर जितनी जल्दी वो एक्सेस कर पा रहा है उतनी जल्दी मेन मेमोरी उसे रिक्वेस्ट उसकी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कब? जब टीएलबी मेमोरी मेन मेमोरी को रिक्वेस्ट करेगा। हाँ, तो टीएलबी रिक्वेस्ट नहीं, टीएलबी से तो इंफॉर्मेशन पता चलेगी सिर्फ, फिर मेन मेमोरी एक्सेस की जाएगी बाद में। ओके सर। टीएलबी से तो ये पता चलेगा कि ये पेज इस फ्रेम में है बस, उसके बाद फिर पीएस आपका एक्सेस होगा। ये पी डी एल ए, मान लो वही अजम्पशन में लेके चल रहा हूं, कितने बिट्स का था आपने? 10 बिट्स का अज्यूम किया था, 13 बिट्स का ऐसे ही किया था कुछ स्टार्टिंग में, वही सारी या नहीं? यस सर, यही किया था आपने। ये पीए है मान लो, तो इनिशियली ये पेज नंबर की वाली जो रिक्वेस्ट है ये कहाँ पे जाएगी? टीएलबी में। क्या पता टीएलबी में ये रिक्वेस्ट ये इंफॉर्मेशन हो, क्या पता, इजंट इट? अगर टीएलबी में आप मुझे बताओ, यहाँ पे पीए आपने 2 और 10 यही अज्यूम किया था? हाँ जी, Yes, बोलिए। sir. अब मुझे बताओ, अगर टीएलबी में मिस हुआ तो फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा? पेज टेबल। सर पेज टेबल पेज में। टेबल के पास जाना पड़ेगा, कोई स्कोप है ही नहीं, isn't it? This is पेज टेबल। ठीक है, और फिर पेज टेबल से आप कहाँ पे जाओगे? पीए। यस, ये यहाँ है। से आप बोल सकते हो कहाँ पे जाओगे? पीएस, पीए। isn't it? अब मुझे बताओ, ठीक है, और लेट्स से दिस इज योर एलएएस, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है एलएएस। अब जरा मुझे बताना, यस ध्यान से देखना, अगर टीएलबी हिट हुआ इसका मतलब टीएलबी में वो इंफॉर्मेशन है, तो बताओ फिर कहाँ पे जाएगा कंट्रोल? डायरेक्टली एल पीए। पीएस में। हाँ जी, तो यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इसको, यहाँ से ही तो जाएगा पीए के यस थ्रू, सर। isn't it? यस, जो भी। आगे बढ़े। सर वेट। 1 मिनट बना रही हूँ।
सर ये डी से डी क्या है? LA से PA का D। आपको पता था, जो पेज को उस दिन एक्सप्लेन तो किया था। ये डी स्टार्टिंग में जो डी है ये पेज साइज है, पीए में जो डी है दैट इज फ्रेम साइज, और फ्रेम साइज इज इक्वल्स टू पेज साइज, इसलिए दोनों में बिट्स इक्वल होती है। एलए का डी रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज साइज। एंड डीपीए में जो डी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रेम साइज। लिखवाया था, आप रिवाइज नहीं करते। नहीं सर ये पता है, बट आपने एरो क्यों लगाया यहाँ पे? एरो इसलिए लगाया था, उस दिन बताया था 10 की 10 बिट्स एज इट इज पीए के डी में आएंगी। ओके सर, ये तो पता है सर। तो फिर सर मुझे लगा कुछ और रीजन से लगाया हुआ एरो यहाँ पे। ये एरो इस साइड में है, लेफ्ट टू राइट है, इधर तो ये लगा दिया मैंने ऐसे। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। So let's say TLB access time is C unit and TLB hit ratio is X। hit ratio का मतलब ये हुआ, मान लो 10 टाइम्स रेफरेंस गया TLB के पास और 7 टाइम्स हिट हुआ, तो TLB का हिट रेशियो क्या होगा? 7/10। हाँ जी, तो 7/10। 7 7/10। 7/10 मीन्स 0.7। यस सर। बोल सकते हो? यस सर। इसका मतलब आप बोल सकते हो 70% है हिट रेशियो। यस सर। 70% मीन्स 0.7। ठीक है सर। हाँ जी, और 30% क्या हो जाएगा? मिस रेशियो मीन्स Miss 0.3 आपका क्या हो जाएगा? मिस रेशियो 0.3। यस सर। तो अब अगर आप इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम अगर आप निकालोगे विद टीएलबी, तो ये निकलेगा आपका कैसे? हिट रेशियो अगर हिट होता है इनटू, तो कौन कौन से टाइम लगेंगे? सी इसको एक्सेस करने के लिए टीएलबी को, और पीएस को एक्सेस करने के लिए एम लगेगा, प्लस ये हिट की जगह क्या हो सकता था? मिस। तो क्या लगाएंगे? 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखना, अगर x 0.7 था तो मिस रेशियो कितना आएगा? यस 1 माइनस एक्स, दैट इज 1 माइनस 0.7। तो ये 1 माइनस एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिस को, इजंट इट? अगर मिस हुआ तो टीएलबी तो एक्सेस हो ही चुका था, टीएलबी में एक्सेस हुआ तभी तो पता चला मिस है या हिट। तो सी प्लस अब क्या क्या एक्सेस करना पड़ेगा? अब पेज टेबल भी एक्सेस करनी पड़ेगी और पीएस भी, तो ट्वाइस ऑफ एम और लगे। दैट इज द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विद टीएल। सर 1 - x में C क्यों आया? क्योंकि C तो हम पहले एक्सेस कर चुके हैं ना। नहीं, ये दोनों का अपन इफेक्टिव ले रहे हैं, ये दोनों को ऐड इसलिए करना है कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। 10 रेफरेंसेस हैं तो किसी में मिस होगा, किसी में हिट होगा, इजंट इट? मान लो 7 टाइम्स हिट हुआ तो आप बोल सकते हो कि हिट वाला टाइम लगेगा, मिस हुआ उसमें मिस वाला भी ऐड होगा, दोनों ऐड होंगे तभी तो इफेक्टिव आएगा। मान लो टोटल 10 रेफरेंसेस थे, 7 टाइम्स हिट हुआ, 3 टाइम्स आपका मिस हुआ, तो जो मिस वाला टाइम है वो भी ऐड करेंगे, जो हिट वाला है वो भी ऐड करेंगे, तभी इफेक्टिव आएगा आप। तो जितने नहीं। मतलब टोटल है उसके लिए ना। नहीं 10 सर, के लिए। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना सर, कि एक बार अगर हिट हो गया तो x प्लस सी प्लस एम चला देंगे, x इंटू सी प्लस एम चला देंगे। अगर हाँ। मिस हुआ तो 1 माइनस एक्स प्लस सी प्लस टू हाँ, एम वही तो चलाएंगे। मैं बता रहा हूँ, इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि मान लो टोटल 100 रेफरेंस हुए थे मैं सिस्टम में, हाँ जी। ठीक है, 100 हुए थे, तो टोटल इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे निकलेगा? आप कहोगे कि सर 70 टाइम्स हिट हुआ था तो वहां से इतना टाइम लगा लोगे आप। ओके सर। 30 टाइम्स आपका ये टाइम आएगा, दोनों को ऐड करोगे वही तो इफेक्टिव आया। हाँ सर, फिर हाँ हाँ ठीक है सर।
ओके सर, एक साथ ठीक है? कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब हम सारे प्रोसेस का। हाँ, इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि कंप्लीटली आपको गिवन होगा कि इतना हिट रेशियो है, इतना मिस रेशियो है, ये वाला सारी चीज। ओके सर। ठीक है, परसेंटेज में गिवन होगा, आप उसको डिवाइड बाई 100 कर लेना जो। ठीक है, सर तो जो ये पहले जनरलाइज। कैलकुलेट किया था, जो पहले हाँ जी, कैलकुलेट किया था वो 2m खाली, तो वो वो तो 2m खाली था। एक के लिए होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। Yes, उसमें अगर आपसे बोल दे कि 10 रेफरेंसेस थे तो 10 इंटू 2m। yes sir, ठीक है, जो भी क्लियर है। yes sir. ओके, तो यहाँ पे अपन आगे बोले नेक्स्ट वन, राइट डाउन। बट अल्टीमेटली आप ये मुझे बताओ, आ, जो आप x यहाँ पे लिख रहे हो, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो जैसे कि मान लो यू ओनली टेल मी, अगर कितने भी रेफरेंस रहे हो, चाहे 100 हो 200 हो जितने भी हो, अल्टीमेटली आपको हिट रेशियो गिवन होगा, मिस रेशियो गिवन होगा, इजंट इट? तो उसको आप डिवाइड बाई 100 कर दोगे, मान लो 70% है, तो x आपका कितना आ गया 0.7। ठीक है, 0.7 और मिस आ गया 0.3। सो ओवरऑल ये एंटिटीज आप बोल सकते हो 1 के रेस्पेक्ट में ही अपन देख रहे हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली कितना होना है, 1 हो। One. Yes sir. ठीक है, अल्टीमेटली 1 होना है, मीन्स आप एवरेज ले चुके हो। ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो एक रेफरेंस के लिए कितना टाइम, ऑन एन एवरेज। समझ रहे हो? तो ये भी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम है, ये ऑन एन एवरेज है फॉर वन रेफरेंस ओनली। एवरेज का मतलब ये हुआ कि पर रेफरेंस कितना टाइम है। तो ऐसा नहीं बोलोगे कि ये 100 के लिए है या 200 के लिए, अल्टीमेटली एक ही रेफरेंस के लिए टाइम है। ये अपन टोटल टाइम इस वे में निकाल रहे हैं कि आपका ये टाइम आएगा पर रेफरेंस, हर रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है दैट इज दिस टाइम, नथिंग। ऐसा नहीं है कि ये 100। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप मिस रेशियो ले रहे हो और हिट रेशियो ले रहे हो। तो रेशियो मीन्स आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो 0.7 0.3 इस टाइप की एंटिटीज आएंगी, ओवरऑल 1 एंटिटी होगी अगर उनको सब। तो ये भी एक रेफरेंस के लिए एवरेज टाइम है, मींस एवरेज का मतलब पर रेफरेंस टाइम है, और ट्वाइस ऑफ एम था वो भी पर रेफरेंस टाइम। ठीक है, पर एक रेफरेंस की, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये ऐसा नहीं है कि 2m एक के लिए था ये बहुत ज्यादा के लिए, नहीं, ये भी आपने एवरेज ले लिया। ठीक है, तो आप बोलोगे ये भी एक रेफरेंस के लिए, वो भी एक रेफरेंस के लिए। ठीक है, एक रेफरेंस का मतलब ये हो गया ओवरऑल, इसको डिवाइड कर दिया आपने कि अगर मिस है या हिट है तो दोनों चीजें आपने कंसिडर कर ली, नथिंग। सो राइट डाउन वन प्रॉब्लम, consider a system where TLB access time is equal to 20 nanoseconds and main memory access time is 100 nanosecond and TLB hit ratio is 95%, then what is the EMAT, effective memory access time, with the TLB and without TLB? हाँ जी,
बोलिए, वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। तो फिर क्या नहीं आ रहा? सर with TLB 125 nanosecond and without TLB 200 nanosecond. हाँ, तो अब आपको समझ आ गया। देखो ये एक के लिए है तभी कुछ सर कम होके आ रहा है। Yes sir. So on an average है। हाँ जी, इफेक्टिव का मतलब यही हुआ। Yes. क्योंकि टीएलबी में आप ऐसा बोल सकते हो ना कि इधर सुनो मेरी बात, कि देखो इसमें तो डायरेक्टली आपने 2m कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो हिट मिस का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर टीएलबी है तो ना तो गारंटी से आप ये बोल सकते कि मिस होगा, समझ रहे हो, ना ये बोल सकते हो कि हिट होगा। Isn't it? इसका मतलब दोनों हो सकते हैं, तो वो वर्स्ट कितना टाइम लग सकता है वो दोनों का ऐड करके निकालेंगे ना। What's हिट, समझ रहे हो मेरी बात? yes. सर एक बार फिर से बता दीजिए जो आपने बोला। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि टीएलबी नहीं है तो डायरेक्टली 200 आ जाएगा, 2m। अगर टीएलबी इक्वल है तो आप पे ये श्योर नहीं है कि आपका ये पर्टिकुलर कोई भी आपका मान लो एक रेफरेंस था कि ये मिस होगा या हिट होगा, कोई गारंटी नहीं है, नहीं है। तो मिस वाले जो आपका फैक्टर है उससे और जो हिट वाला है उससे दोनों का टाइम निकाल के ऐड करना, ठीक है। तो ओके यहाँ सर, पे आ गया। अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटीज हैं हिट रेशियो कि 95%, नथिंग एल्स। सर एक्चुअल इससे कम आ सकता है ना, जैसे प्रैक्टिकल हाँ जी, प्रैक्टिकली। हाँ, हाँ जी, सर इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। इससे ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। जी। पर दोनों केसेस अपन, क्योंकि अपने को पता नहीं है तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपन इफेक्टिव देख। तो यहाँ पे आप बोलोगे मिस हिट रेशियो 0.95, तो ये आएगा C प्लस M, और ये आएगा 1 माइनस 0.95 इंटू 20 प्लस 200, तो ये आ जाएगा 114 प्लस 11 नैनो सेकेंड्स। सो आप बोल सकते हो 125 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस, what hit ratio is required to reduce the EMAT from 300 nanosecond without TLB to 250 nanoseconds with the TLB. The TLB access time is 60 nanoseconds. या अभी तक जो पढ़ा दैट इज द ओवरव्यू ऑफ पेजिंग। अभी स्टोरी स्टार्ट होगी जब नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट होगा, दैट इज मल्टी लेवल पेज। पेज टेबल के ऊपर फिर से पेजिंग लगा।
और बारिश हुई तुम्हारे उधर आज? नो सर। तो गर्मी आ गई अब उधर, मसूरी वगैरह गर्म रहते हैं क्या? सर अभी तो बंद पड़ा सब। अभी अनलॉक नहीं हुआ है उधर? नहीं। तो उत्तराखंड में उधर आप तो घूमे हुए होंगे, केदारनाथ सब जगह गए होंगे, गंगोत्री वंगोत्री जो भी। कहीं नहीं सर। नहीं गए? नहीं गए क्या कभी? नो सर। नो सर। ना आप पढ़ाई करते हो ना आप घूमते हो, फिर करते क्या हो? हाँ, मैं कह रहा था ना आप घूमते हो ना पढ़ते हो, फिर क्या करते हो? सर 0.73। हाँ, तो कितने परसेंटेज में 0.7 कितना आ जाएगा? 73%। 73%। अरे सभी का। यस सर। मैं कह रहा था ना पढ़ाई करते हो आप ना घूमते हो, फिर करते क्या हो? सर केदारनाथ वगैरह तो बहुत ही दूर है यहाँ से। मैं तो गया हूँ सर चारों जगह। आप नोटियाल जी, आप तो झोला उठा के चल देते हो। हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे मल्टी लेवल पेज। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।